तो आखिरकार युद्ध शुरू हो गया। जी हाँ गाइस, आप सब अभी देख ही चुके होंगे कल रात यानी 8 मई 2025 को जो कल रात में हुआ। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, ये सब आप जानते हो और इन सब से आप वाकिफ़ भी हो और आप अच्छे से जानते हो किसका पलड़ा भारी रहा, क्या रहा। बट आज हम एक इस पर भी बात करेंगे कि क्या सच में वॉर होना चाहिए, क्या कहीं ये छोटा सा वॉर हमारे लिए तो नहीं है बट मुद्दा बहुत छोटा है, बट इसको पाकिस्तान बहुत बड़ा बना रहा है, इस पर ही बात करेंगे। और क्या ये वॉर कहीं वर्ल्ड वॉर में ना बदल जाए, और अगर वर्ल्ड वॉर में बदलता है तो क्या ये फ़ायदेमंद है या नुकसान, आज इसी पर बात करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नया हो तो मेक श्योर टू चैनल सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन। चलिए फ्रेंड्स, आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल रात जो हुआ आप सब जानते हो कि कल रात युद्ध छिड़ ही गया आखिरकार, जो युद्ध हो रहा था बहुत टाइम से। एंड पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा गाइस, आप बताना मैं इस पर कंफ्यूज हूँ, आपका इसके ऊपर क्या राय है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। कल जब ये सब हो रहा था युद्ध ना, तो मैंने रात में एक ट्वीट देखा, ठीक है, एक्सपर्ट ट्वीट देखा, जो कि ट्वीट था ना कि युद्ध वही चाहते हैं, सॉरी, जिनका बेटा इस युद्ध में है वो युद्ध नहीं चाहता, जिनका पति इस युद्ध में है वो युद्ध नहीं चाहता, जिनका भाई इस युद्ध में है वो युद्ध नहीं चाहता, जिनका बाप इस युद्ध में है वो ये युद्ध नहीं चाहता। पर जिनका कोई नहीं है, जिनका कुछ नहीं है, ना जिनका कुछ जाने वाला है घर से, वो युद्ध कर रहे हैं। और मुझे ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा पर्सनली हिट किया, बिकॉज लास्ट 6 to 7 वीडियोज़ आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक कि मैंने मतलब लास्ट 6-7 वीडियो से वॉर हो जाए, भले हम मर जाए, हमारा मदद हो, कुछ हो, मेरे बोलने से मतलब वॉर नहीं हुआ, बट मैं चाह रहा था वॉर हो। यहाँ पे मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ कि मैं गलत हूँ या सही, बिकॉज वो ट्वीट था वो तो सही था। आज हम सब चाह रहे हैं वॉर हो जाए, बट एक सिंदूर को बचाने के लिए एक दूसरा सिंदूर का जान जाएगा। हाँ, ये सही है कि उनको जवाब देना ज़रूरी है, पर ये भी तो सही है कि हमारा कुछ नहीं जा रहा बट जिनका जा रहा है उसका। मैं इस पर कंफ्यूज था कि मैं मतलब गलत था या सही था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आप कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को बताना कि क्या मतलब यहाँ पे क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या सोचते हो इसके ऊपर, ठीक है। बाकी चलते हैं आगे, मूव ऑन करते हैं, बिकॉज आई एम स्टिल कन्फ्यूज ऑन दैट पॉइंट कि क्या होना चाहिए यार, मतलब युद्ध होना चाहिए, नहीं होना, मतलब युद्ध हमें करवाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। बिकॉज आप एक सिंदूर को बचाने जा रहे हो, आप एक सिंदूर की जगह पे बदला लेने जा रहे हो, और आपका दूसरा सिंदूर वो वहाँ जान, मतलब एक आदमी के जान का आप बदला लेने जा रहे हो, खुद का जान जोखिम में डाल के, दूसरे का सिंदूर जोखिम में डाल के। आई फील कि मैं यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकता। बाकी आप अपना कमेंट सेक्शन में राय बता देना। चलते हैं, बात करते हैं जो युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में जो गाइस कल हुआ, टू बी ऑनेस्ट आप सब भी जानते हो कि मीडिया ने सिर्फ मतलब उनके सिर्फ ठिकानों पे जो बम ब्लास्ट हुए हैं, जो अटैक हुआ, वही बताया। अपने जो लोग मरे होंगे, जो आर्मी हमारे भाई लोग मरे होंगे, वो नहीं बताया। डेफिनेटली वो नहीं बताएंगे, बिकॉज उससे कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा वो देश में होता है ना कि थोड़ा सा डर फैलेगा कि हमारे भी आदमी लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है। ऑब्वियसली वो तो हुआ ही होगा, हम सब जानते हैं कि एक आधा तो मतलब बम फूटा ही होगा जहाँ पे हमारे लोगों की भी जान गई होगी और हमारे भी आर्मी लोगों की जान गई होगी। तो मेरा कहना ये है कि मतलब क्या अब आगे वॉर होना चाहिए? फॉर मी यार नो, बिकॉज देखो मैं ये भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अभी भी वक्त है यार, तुम इन सब का चक्कर छोड़ो, शांति से रहो, शांति से जियो। तुम्हारे यहाँ भी इंसान है जो सांस लेता है, हमारे यहाँ भी इंसान है जो वही सांस लेता है। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे घर में भी किसी के बेगुनाहों का, बेकसूरों का जान जाए, उनका घर उजड़े। मैं नहीं चाहता, मैं क्या पूरा देश, पूरा भारत नहीं चाहता, और ना ही हमारे देश में ये चीज़ हो। तो आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है यार पाकिस्तानियों कि प्लीज़ संभाल लो अपने देश को और अपने देश के प्रधानमंत्री को कि वॉर मत करे। चुपचाप जो हुआ कल रात अब उसको सहन करे और चुपचाप अपना आराम से ज़िंदगी चलाए, क्योंकि अब अगर ऐसा करेगा ना तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे। देखो फिर मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि यार वॉर सही चीज़ नहीं है। मतलब आज मैं बहुत सारे वीडियोस देखा जहाँ पे कुछ वीडियोस में बोला गया कि अगर 1-2 मिसाइल गलती से भी इधर उधर गिर जाता है किसी और देश में, किसी और कंट्री में, तो फिर वहाँ से भी वॉर स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर वो धीरे धीरे पूरा वॉर हो जाएगा और वर्ल्ड वॉर के वो रूप हो जाएगा, एंड फिर सब खत्म, सब कुछ खत्म, एवरीथिंग विल बी लॉस्ट।
मतलब ना आप रहोगे, ना मैं रहूँगा, ना यूट्यूब रहेगा, ना इंस्टा रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, सब कोई ख़त्म। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से एक देश आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ उसकी वजह से। वो तो मरेगा ही, सारा सबको मार के जाएगा। तो यहाँ पे एक ये भी चीज़ है कि सारे देशों को पाकिस्तान के खिलाफ आके आगे बोलना होगा कि तुम वॉर रोकोगे, और अगर नहीं रोकोगे तो सारा देश मिला के तुमको मारेगा, तो तुम बचा लो, कैसे बचाओगे? तब जाके शायद पाकिस्तान सुधर जाए। क्योंकि देखो, अब आप बोलोगे कि भाई पाकिस्तान बम छोड़ रहा है ना तो भारत शांति रहे, मतलब एक पार्टी कोई शांत रहेगा तो हो जाएगा, बट भारत क्यों शांत रहे? ना भारत ने स्टार्ट किया, ना भारत ने आग लगाया, ना भारत ने उनके पहले आम आदमी को मारा। भारत तो अपना शांति से सब कुछ चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। बट आज उन्होंने उस दिन 22 तारीख को बेवजह बिन मतलब आके हमारे 26-28 लोगों को मारना, बिन मतलब का। उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने तुम्हारा उन्हीं लोगों को मारा जो इस आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। आई एम स्टिल सेइंग, एंड पूरा देश कह रहा है कि भारत ने सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा जो आतंकवाद के खिलाफ है, जो आतंकवाद के साथ है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो उस पर तुम इतना ज़्यादा क्यों बौखला रहे हो? उस पर तुम क्यों इतना ज़्यादा अटैक, क्यों इतना ज़्यादा मतलब वॉर का छेड़ रहे हो मुद्दा? वॉर क्यों करा रहे हो? आतंकवाद को बढ़ाने के लिए? अगर हाँ क्या मतलब बढ़ा ही रहे हो तुम लोग, ये तो साफ ही पता चल रहा है। तो ऐसे में सारे देश, चीन जो पाकिस्तान के भी साथ हैं, चीन और भी उनका टर्की है, जो भी इस्लामिक कंट्री उनका है, वो सब पाकिस्तान, देखो ये भी बात है शायद मे भी इस्लाम कंट्री भी जो भी है वो भी मतलब ये सपोर्ट करता होगा टेररिज्म को, दैट्स वाई वो इनके साथ है। बट चीन ने बोला है कि हम किसी भी टेररिज्म के साथ नहीं है, हम टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देंगे। तो चीन, रशिया, यूक्रेन सब आके बोले कि अगर पाकिस्तान तुम नहीं रुकोगे तो शायद हमारे तरफ से भी तुम्हें मार पड़ेगा और कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम गलत चीज़ के खिलाफ खड़े हो। अगर तुम्हारा किसी और चीज़ का लड़ाई होता हम ज़रूर तुम्हें सपोर्ट करते, बट तुम आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो, और अगर ये चीज़ वर्ल्ड वार में बदला तो फिर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भारत का इसमें कोई गलती नहीं है, वो शांति से बैठा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। गाइस मतलब यार सच में यार, एज अ इंडियन, एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं वर्ल्ड वॉर नहीं चाहता, मैं वॉर भी नहीं चाहता। मैं आपको रियली बताऊं, मतलब दिल पे हाथ रख के, जब कल ये वॉर स्टार्ट हुआ ना, एंड जब हमारे डिफेंस उनको रोक रहा था, मार नहीं रहा था, एंड मेरे दिमाग में सच में ये चीज़ हिट किया कि यार अपने भी तो आर्मी भाई, अपने भी तो वो लोग जान गंवा रहे होंगे ना, जिनका मतलब कुछ नहीं मतलब है। मतलब क्या है भाई, आज हम सब यहाँ पे बैठे हैं, वो बेचारे वहाँ पे जान गंवा रहे हैं, किस लिए? सिर्फ हम लोगों के लिए। हम यहाँ पर आराम से बैठे हैं एंड वो बेचारे हमारे लिए जान दे रहे हैं, और हम यहाँ पे कह रहे हैं वॉर हो जाए, वॉर हो जाए, वॉर हो जाए। बेचारे मतलब क्या चल रहा है यार? मैं नहीं चाहता कि हमारे देश की कोई भी बेगुनाह या बेकसूर के जान जाए सिर्फ हमारे वजह से, मतलब हमारे लिए। इनफैक्ट मैंने कल स्टोरी भी डाला कि भगवान उनकी जान का ज़्यादा रक्षा करे कंपैरिजन देन हमारी। मतलब एक बार को हमारी ले ले बट उनको छोड़ दे। वो बेचारे मतलब अपना जान रिस्क पे रख के हमारे लिए खड़े हैं। कल जब मैं खाना खाने गया तब मेरे दिमाग में हिट किया कि वो बेचारे भूखे प्यासे वहाँ पे लड़ रहे हैं, कब किधर से कोई बम भारत पे ना छूट जाए, उसको मार रहे हैं, उसको गिरा रहे हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं। फिर उधर से हमारी नेवी जा रही है, उनको वहाँ से उधर से अटैक कर रही है, नेवी पानी से अटैक कर रही है, एयरफोर्स ऊपर से अटैक कर रही है, लैंड फोर्स अलग चल रहा है अपना। हर तरफ से हमारी इंडियन आर्मी अपना बेस्ट दे रही है, एंड मैं आराम से भैया लंच खा रहा हूँ, मस्त खाना है, बोल रहा हूँ यार वॉर हो जाए, वॉर हो जाए, पाकिस्तान को ये कर दो, वो कर दो। अरे पाकिस्तान जाए भाड़ में, उनको एक बार में ख़त्म कर दो यार। बट मैं नहीं चाहता कि मेरे लोगों की जान जाए यार, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज उनका कोई गलती नहीं है। मतलब उनका भी घर तो उजड़ जाएगा ना अगर उनके कुछ हो गया तो, फिर उनके घर का क्या होगा? हम सिर्फ एक स्टोरी, एक दुख जता देंगे कि 2 मिनट का शांति रख देते हैं। उनके घर भगवान, उनके सबका मालिक भगवान होता है, वो तो होता ही है, उसके लिए नो डाउट, उसके लिए कुछ मैं कंट्रोवर्शियल नहीं बोल रहा। बट भगवान उनकी रक्षा करे और गवर्नमेंट 20 लाख रुपए दे देगा, दैट्स इट। फिर 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद सबको भुला जाएगा। बट उनका क्या जिन्होंने खोया। सो प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि देखो सबको तो प्रे करो ही कि वॉर ख़त्म हो, पाकिस्तान शांत बैठे यार, बिकॉज हमें वॉर नहीं चाहिए। हमें हमारे जवान भाइयों की, हमें हमारे आर्मी फोर्सेस की केयर है। हमें पता है कि हम नहीं चाहते कि उनका जान जाए, क्योंकि आज वो हैं तो आज हम हैं। अगर वही नहीं रहेंगे तो फिर हम कहाँ से रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो कम से कम अपने लिए ही कि हाँ भाई मत हो वॉर, ना हो लड़ाई,
सॉरी, इसलिए आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ को जितना शेयर करो कि पाकिस्तान आप अच्छे से रहो, आप नहीं बे तुम अच्छे से रहो, मत करो आतंकवाद को बढ़ावा। हम लिख के देते तुम्हें बाहर के रख कुछ नहीं होगा, पानी जल विविधता सब खोला जाएगा, बस तुम आतंकवाद को सपोर्ट मत करो, आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करो और तुम अच्छे से रहो, दैट्स इट। तुम खुद भी चैन से जियो और दूसरे को भी जीने दो, क्योंकि तुम जो ये कर रहे हो ना, तुम्हें अपने लोगों की चिंता नहीं है, तुम्हें नहीं कह रहे अपने उन जवानों की जो अपने घर बार छोड़ के वहाँ पे तुम्हारे लिए लड़े हैं, बट हमें चिंता है। हम चाहते हैं कि वो भी सेफ़ रहें, वो भी वही चीज़ करें जो हम कर रहे हैं, हम भी जैसे हम मन मर्जी का खाते हैं, मन मर्जी का घूमते हैं, वो भी रहें। सो प्लीज़, हम नहीं चाहते कि उनका घर उजड़े, उनके घर में भी मतलब आंसू रोएं सब कोई, हम नहीं चाहते ये सब। इसलिए रिक्वेस्ट है कि यार मत कोई मनाओ वॉर हो, और हम चाहते हैं जितना जल्दी ये वॉर जो भी चल रहा है वो ख़त्म हो, भारत का विजयी हो, बहुत बड़ा विजयी हो, और पाकिस्तान का सफाया हो जाए। उनको पता नहीं, उनको ऊपर से बम गिर जाए, ये मर जाए, नहीं मतलब है मुझे यार। बस मेरे आर्मी, मेरे दोस्त, मेरा देश सही रहे, मेरे देश के लोग सही रहे, दैट्स इट। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। और प्लीज़ इसको यही प्रे करो कि वर्ल्ड वॉर में चेंज ना हो, अदरवाइज़ कोई नहीं बचने वाला। जो मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मेरी जो गलती है कि मैं लास्ट 6-7 वीडियो से वॉर हो जाए, पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट अगर वॉर हुआ ना, जब कल ये हो रहा था ना, तो मेरे अंदर से पता चल रहा था कि मैं क्या बोल रहा था यार। मतलब अंदर से जो होता है ना वो डर कि यार मेरे देश के लोग मर रहे होंगे, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा। देखो एट द एंड आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो ना कि भाई तू तो डर के भाग रहा है। नहीं, हम नहीं चाहते कि वर्ल्ड वॉर हो, हमें केयर है अपने लोगों की। हम इसलिए नहीं भाग रहे कि हम हार जाएंगे, हमें पता है कि तुम्हारे हराने की औकात नहीं है हमें। तुम 2 दिन लड़ लिए, तुम्हारा एक ट्विटर कोई हैंडल करता है, पीएमओ कर गया, वो लोन मांग रहा है कंट्री से कि भाई हमें लोन दे दो, हमें लड़ना है। हमें लोन की ज़रूरत नहीं है, इससे पता चलता है कि तुम ज़्यादा दिन नहीं लड़ सकते हो। बट अगेन वही चीज़ बोलूँगा कि हमें हमारे लोगों की चिंता है, हमें केयर है कि वो भी सेफ़ रहें, उनके भी घर में सब कोई रोटी अच्छे से खाए, बिना रोआ रोहट हो, सब कुछ सही हो। बिकॉज किसी का, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में, किसी का वहाँ पे बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी का हस्बैंड है, बहुत कुछ, बहुत रिलेशंस होते हैं, सब कुछ वहाँ पे। किसी का मतलब दादी नाती, जो भी होता है, दादी नाती पोता, सब है वहाँ पे। अगर उनको कुछ हो गया तो उनका कोई नहीं देखने वाला है। हम सिर्फ स्टोरी लगा सकते हैं, भगवान ये करे, भगवान वो करे, एंड 2 मिनट का शांति रख देंगे, हम सब आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है, बस हम यही कर सकते हैं। हम वो आदमी को वापस ला के नहीं दे सकते उनको। तो यही रिक्वेस्ट है कि वॉर को मत मनाओ, जितना अच्छा से हो सके पाकिस्तान को समझाओ, ना समझे सारे देश तक ये मैसेज पहुंचाओ कि वो गलत चीज़ में साथ दे रहा है, सबको इसके खिलाफ आओ और उसको एक बार में जड़ से ख़त्म करो। पर अगेन हमारे देश के लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद, एंड आप सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर नीचे कमेंट में बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद।